Hello everyone, my name is Reena, Assistant Professor English, Government Girls College, Para. Dear students, our today's e-lecture for class BA part 3rd and this is our third video regarding the poem In Memory of William Butler Yeats. As previous, we have discussed video first and second of this poem and from introduction to the poem and line to line explanation of this poem. तो ये हमारी तीसरी वीडियो है इस पोएम से रिलेटेड. नेम ऑफ आवर पोएम इन मेमोरी ऑफ विलियम बटलर ईट्स एंड रिटन बाय वेस्टन ह्यूज ऑर्डन. अब आगे की जो हमारी लाइन्स हैं उनको हम देखेंगे. इससे पहले वीडियो सेकंड में हमने देखा कि किस तरह से विलियम बटलर ईट्स की डेथ का जो टाइम है वो इतना कोल्ड विंटरी सीजन का टाइम है कि सारे इंस्ट्रूमेंट भी डेड हो गए हैं और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमी है. एयरपोर्ट, पब्लिक स्टेचूज, सब ऑब्जेक्ट्स पे स्नो कवर हो गई है और मरकरी का जो पारा है वो भी सेंक हो रहा है. जैसे जैसे दिन शाम की तरफ बढ़ता जा रहा है तो बहुत ही ज्यादा कोल्ड होती जा रही है. अब देखिए हमारी अगली लाइंस. फार फ्रॉम हिज इलनेस. हिज कौन है यहाँ पे? हिज जो पोएट है विलियम बटलर ईट्स, जो बहुत ज्यादा बीमार है और शायद किसी भी पल उनकी मृत्यु निश्चित है. तो इन लाइन में देखिए, फार फ्रॉम हिज इलनेस. फार फ्रॉम हिज इलनेस the walls ran through the evergreen forests and the peasant river was untempted by fashionable quays, by mourning tongues, and the death of the poet was kept from his poems. देखो ये लाइन जो है बहुत मतलब इतना आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी कि आज वो दिन है जब विलियम बटलर ईट्स की डेथ होने जा रही है. ओके. और दूसरी तरफ जो है पोएट हमें बताता है कि जो नेचुरल ऑब्जेक्ट है मीन्स बाहर की जो दुनिया है उसको तो विलियम बटलर ईट्स की मृत्यु से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है. मीन्स जो प्रकृति है, जैसे सेकेंड लाइन देखो, द वॉल्स रेन थ्रू द एवरग्रीन फॉरेस्ट. मीन्स जो भेड़िए हैं वो भी हरे मैदानों में घूम रहे हैं, जो नदियां हैं वैसी की वैसी बह रही हैं. मीन्स जो नेचुरल ऑब्जेक्ट है, जो प्राकृतिक वातावरण है चारों तरफ का, वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो रहा है विलियम बटलर ईट्स की मृत्यु से. कहने का मतलब यहाँ पे पोएट हमें बताना चाहता है कि आना संसार में जन्म और मृत्यु दोनों होने हैं, स्वाभाविक है, और किसी के भी जन्म और किसी की भी मृत्यु से प्रकृति के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है. प्रकृति मृत्यु से प्रभावित नहीं होती. जैसा हम यहाँ देख रहे हैं कि आज विलियम बटलर ईट्स महान कवि जो हैं जिसकी मृत्यु होने जा रही है, परंतु फिर भी प्रकृति ईट्स की मृत्यु से प्रभावित नहीं है. गांव में बहने वाली नदियां वैसे ही बह रही हैं. सभी ने शोक मनाया, जैसा हम इस लाइन में देख रहे हैं. देखो, बाय मॉर्निंग टंग्स. मॉर्निंग टंग्स कौन? जो लोग कवि की डेथ पर शोक मना रहे हैं. वो द डेथ ऑफ द पोएट वाज केप्ट फ्रॉम हिज पोएम्स. और सब लोगों ने उसके डेथ का सभी ने शोक मनाया, लेकिन फिर भी जो है प्रकृति है, जो नेचुरल ऑब्जेक्ट है, वो एज इट इज है, उनको ईट्स की मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है. जैसे हम अगर इन लाइन को एक्सप्लेन करें तो इस तरह से कर सकेंगे. इन अबव लाइन्स पोएट सेज दैट नेचर रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ ईट्स. मतलब इन नटशेल में हम ये कहेंगे कि पोएट की जो डेथ है, विलियम बटलर ईट्स की डेथ है, उससे नेचर अभी भी अनअफेक्टेड है, किसी भी तरह से प्रभावित नहीं है. प्रकृति के हर काम बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं जैसे पहले हो रहे थे. लोग शोक मना रहे हैं, लोगों ने शोक भी मनाएंगे अभी मृत्यु होने के बाद, परंतु नेचर को किसी भी तरीके से ईट्स की मृत्यु से कोई प्रभाव
देखने को नहीं मिलता है। नेचर रिमेन अनअफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ विलियम बटलर ईस्ट, मीन्स all the nature goes on as usual unaffected by his death, means all nature, पूरी प्रकृति जो है goes on as usual unaffected by his death। as usual मतलब पहले की तरह ही, बिल्कुल वैसे ही स्मूथली चल रही है जैसा कि हमेशा प्रकृति और प्रकृति का वातावरण होता है। वो किसी भी तरह ईट्स की डेथ से प्रभावित नहीं है। विलियम बटलर ईट्स वॉज ए पोएट एंड ही वॉज डेड। अब क्या है, विलियम बटलर ईट्स पोएट हैं और वो मर चुके हैं, मीन्स मर गए हैं आज का दिन जनवरी 1939 जो डेट हमें दिया है। बट एवरीथिंग इन नेचर वॉज अनइफेक्टेड बाय हिज डेथ। और यहाँ पे पोएट क्या कहना चाहता है कि पोएट चूंकि मर गए हैं परंतु फिर भी पूरी नेचर जो है उनकी डेथ से अनअफेक्टेड है, अप्रभावित है। किसी भी तरीके का प्रभाव ईट्स की मृत्यु का प्रकृति के ऊपर देखने को नहीं मिलता है। एज पोएट सेज, और जैसा कि कवि कहते हैं, क्या कहते हैं, हम ऊपर की लाइन में जैसे पढ़े हैं, द वॉल्स रेन थ्रू द एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड द पीजेंट रिवर्स वाज अनअफेक्टेड बाय द फैशनेबल क्वेस। क्वेस मतलब होता है पोर्ट, बंदरगाह। कहने का मतलब कि जैसा पोएट यहाँ पे कहते हैं, and as the poet says, so he was dead but his poetry was unaffected by his death। कि sorry, as the poet says, the walls rain on in the forest as usual and the rivers flowed on through the countryside। कि बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, भेड़िए वैसे के वैसे ही जंगलों में घूम रहे हैं और जो नदियां हैं कंट्री साइड, जो गांव की, वो भी बिल्कुल वैसे ही बह रही हैं। एंड द पीपल ओनली मोर्न हिज डेथ। और सिर्फ लोग ही हैं जो इनको जानते हैं और इनकी मृत्यु पर शोक मना रहे हैं। एज ईट्स वॉज पोएट सो ही वॉज डेड बट हिज पोएट्री वॉज अनअफेक्टेड बाय हिज डेथ। और आगे क्या कहते हैं कवि वैसन ह्यूज ऑर्डन कि ईट्स पोएट हैं और वो मर चुके हैं, लेकिन उनकी जो पोएट्री है वो उनकी मृत्यु से अनइफेक्टेड है, अप्रभावित है। मतलब उनकी पोएट्री मरी नहीं है, उनकी पोएट्री तो हमेशा अमर रहेगी। जो लोग पढ़ेंगे लोगों के दिलों में हमेशा अमर रहेगी। सो हिज पोएट्री विल बी फॉरएवर इन द वर्ल्ड इवन आफ्टर हिज डेथ। मीन्स उनकी पोएट्री तो उनकी डेथ के बाद भी लोगों के दिलों में अमर रहेगी। एंड ईट्स विल रिमेम्बर फॉर हिज पोएट्री इवन आफ्टर हिज डेथ। और ईट्स जो है वो उनके मृत्यु के बाद भी किसमें जिंदा रहेंगे, अपनी पोएट्री के रूप में जिंदा रहेंगे। मतलब लोगों के दिलों में ईट्स की कविता हमेशा रहेगी और ईट्स भी उस कविता के रूप में जिंदा रहेंगे। एंड दिस इज द इमोर्टल पावर ऑफ पोएट्री एंड the poems of Yeats is being read by us and will read in the future also। और उनकी जो पोएम है वो हमेशा ही लोगों द्वारा पढ़ी जाएगी और इस प्रकार से जो ईट्स हैं वो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। कैसे जिंदा रहेंगे, अपनी पोएट्री के कारण। ओके, अब देखो अगली जो लाइन है वो किस तरह से है। But for him it was his last afternoon as himself, मीन्स लेकिन फिर भी ये जो आफ्टरनून है वो ईट्स की कैसी आफ्टरनून है, लास्ट आफ्टरनून है। आज निश्चित रूप से ईट्स मर जाएंगे, बचेंगे नहीं। सो एन आफ्टरनून ऑफ नर्सेज एंड रूमर्स द प्रोविंसेस ऑफ हिज बॉडी रिवोल्टेड। मीन्स कि आज जो है ये आफ्टरनून है और ये आफ्टरनून इनके लिए, विलियम बटलर ईट्स के लिए एक आखिरी आफ्टरनून होगी। मीन्स उनकी दशा जो है अब वो बिगड़ती चली जा रही है, दोपहर का अंतिम समय है। और यहाँ एक मेटाफोरिकल स्टाइल में पोएट ने बताया है, उनकी दशा को बताया है कि अब तो जो नर्सेज हैं और नर्सेज के द्वारा उनकी जो अफवाह है अब वो भी फैलने लगी है लोगों के द्वारा। और प्रोविंसेस का मतलब होता है कि किसी के नियंत्रण, मीन्स किसी के नियंत्रण का भाग, मीन्स
उनकी जो बॉडी है, अब उनकी बॉडी जो है वो भी नियंत्रण में नहीं, अब रिवोल्ट कर रही है। मीन्स अब शायद विलियम बटलर ईट्स नहीं बच पाएंगे। एंड द स्क्वायर्स ऑफ हिज माइंड वर एम्प्टी एंड साइलेंस invaded the suburbs and the current of his feeling failed. He became his admirers. मीन्स अब इन लाइन में जो है हमें, इन लाइंस में पोएट जो है हमें बता रहे हैं कि किस तरह से अब उनके मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया है। मीन्स ये द स्क्वायर्स ऑफ हिज माइंड वर एम्प्टी, मीन्स उनका दिमाग जो है वो भी खाली होता जा रहा है, उनके दिमाग ने भी अब काम करना बंद सा कर दिया है। एंड साइलेंस इन्वेडेड दी सबर्ब्स, और अब उनके हाथ पैर, देखो सबर्ब्स का मतलब होता है उनके बाहरी अंग जो है, बाहरी अंग क्या हुए, हाथ पैर। अब उनके हाथ पैर भी जो है वो साइलेंस मीन्स ठंडे से पड़ते जा रहे हैं। और द करंट ऑफ हिज फीलिंग फेल्ड, और उनका जो फीलिंग का जो करंट है मीन्स उनका अंदरूनी हाव भाव जो है वो भी अब फेल हो गए हैं। एंड ही बिकेम हिज एडमिरर्स, और अब वो उसके प्रशंसक ही उसकी ख्याति बताएंगे। मीन्स ही बिकेम हिज एडमिरर्स, कहने का मतलब कि अब विलियम बटलर ईट्स जिंदा नहीं है, और अब तो उनके जो प्रशंसक हैं, जो उनकी पोइट्री को पढ़ने वाले हैं, पोइट्री को पढ़ेंगे, वो लोग ही उनकी प्रशंसा आप तक पहुंचाएंगे। सो इन लाइंस में हम इस तरह से एक्सप्लेनेशन करेंगे। In above line, poet says the ear's condition is deteriorated. Deteriorated means बद से बदतर, बिगड़ती से बिगड़ती जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा। And it was the last afternoon of his life. और ये उनकी लाइफ की लास्ट आफ्टरनून है। नर्सेज मूव्ड एक्टिवली टू सर्व हिम, नर्सें इधर से उधर जल्दी जल्दी दौड़ रही हैं कि शायद किसी तरह से ईड्स को बचाया जा सके। बट पीपल टॉक्ड ऑफ हिज सीरियस कंडीशन, और लोग उनकी सीरियस कंडीशन की बातें कर रहे हैं। उनके इलनेस के साथ साथ उनकी डेथ की जो रूमर है वो भी मिलती हुई जा रही है और लोगों तक पहुंच रही है कि किस तरह से उनकी इलनेस, और इलनेस के साथ साथ कि अब तो उनकी मृत्यु ही हो गई, इस तरीके की बात जो है लोगों तक पहुंच रही है। एंड हिज माइंड एंड बॉडी डिड नॉट वर्क प्रॉपरली, और अब उनका माइंड, उनकी बॉडी जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है। हिज हैंड्स एंड फीट बिकम नम, नम मतलब अनकॉशियस, ठंडे पड़ गए हैं उनके हाथ और पैर भी। एज वी सी इन द लाइन, जैसा हमने उस लाइन में देखा, साइलेंस इन्वेडेड द सबर्ब्स, सबर्ब्स मतलब हाथ पैर, बाहरी अंग, जो बाहरी अंग है उन पे भी साइलेंस ने आक्रमण कर दिया। मीन्स उनके हाथ पैर अब ठंडे पड़ गए हैं। Here, suburbs means his outer body parts like the hands and feet. His whole body went into deep silence soon, और जल्दी उनका पूरा शरीर जो है वो डीप साइलेंस में चला गया है। Means he was dead, मतलब अब विलियम बटलर ईट्स जो है उनकी डेथ हो गई। एंड सून ही बिकम अनकॉशियस, और अब जल्दी ही वो अनकॉशियस हो गए हैं, मीन्स उनकी मृत्यु हो गई। ही डाइड, वह मर चुके हैं। एंड नाउ ही विल रिमेंबर थ्रू हिज पोएट्री, और अब वो उनकी पोएट्री के द्वारा ही जिंदा रखे जाएंगे। एंड विल एडमायर बाय हिज एडमिरर्स, और अब उनकी प्रशंसा की जाएगी सिर्फ उनके प्रशंसकों के द्वारा जो उनकी पोएम्स को पढ़ेंगे। Means here poet wants to say that Yeats was physically dead but he has his importance because of his poetry. यहाँ ऑर्डन कहना चाहते हैं कि ईट्स आज फिजिकली तो मर चुके हैं परंतु उनकी इम्पोर्टेंस उनकी पोइट्री के द्वारा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। जब तक लोग उनकी कविताओं को पढ़ेंगे तब तक all over the world, not only all over the world, but even in all universe, William Butler Yeats को जाना जाएगा। And he will remember forever by his poetic creation. और विलियम बटलर ईट्स को उनके पोएटिक क्रिएशन के द्वारा पूरे संसार में जाना जाएगा। तो ये हमारी वीडियो थर्ड थी रिगार्डिंग दिस पोएम। यहाँ हमने इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखा। अब अगली लाइंस जो है वो हम हमारी वीडियो नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 में देखेंगे। सो शुरू से आखिरी तक आप बने रहिए और इन वीडियोस को देखते रहिए so that you can able to understand this poem very well. You can able to write the explanation of this poem. So be with me from video first to
10. Have a nice day and enjoy your studies. And be with me in next video. Till then, bye.